मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, मानव जीवन की सफलता के लिए समय समय पर भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रत्येक प्राणी मात्र के मन के अनुसार जो उपदेश दिया वो गीता के माध्यम से सृष्टि में आचरण योग्य है। उसे दिव्य संदेश को अर्जुन के प्रति कथन करते हैं। एक एक अक्षर में सारे वेद शास्त्रों का सार निहित है। भगवान फरमाते हैं, सभी कामनाएं छोड़ जो रहता है परमानंद में तृप्त सदा, कर्मों को करता है वो पर होता नहीं आसक्त कदा। निरासक्त स्थिर चित्त वो करता है, सब कर्म ब्रह्म के हेतु, सभी कर्म ब्रह्म अर्पित करके नहीं होते बंधन के हेतु। भगवान फरमाते हैं कि जिसने कर्म के रहस्य को जान लिया है वो ज्ञानी अन्य सभी कामनाओं से मुक्त हुआ, सभी आश्रयों को छोड़कर वो परमानंद में तृप्त रहता है। वो संसार में रहते हुए कर्तव्य कर्मों को करता हुआ उसमें आसक्त नहीं होता, वो पाप पुण्य से रहित हो जाता है। वो हानि लाभ हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में सम रहता है। वो कर्मों के बंधन में नहीं बनता, उसके सब कर्म ईश्वर के अर्पण होते हैं, अर्थात उसने सर्वस्व समर्पण कर दिया होता है। तन मन धन सब कुछ अर्पण हो गया, उसके पास अपना कुछ बचा ही नहीं, तो वह पाप पुण्य का भागी कैसे बनेगा। एक साधक से किसी ने पूछा कि क्या तुम्हारे गुरुदेव सर्वज्ञ हैं? तुम्हें ये कैसे पता चलता है कि वे तेरे परम हितैषी हैं? साधक ने उत्तर दिया कि जब गुरु दीक्षा लेते हुए तन मन धन सब कुछ समर्पण कर दिया, अब मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं इस विषय पर सोचूं। सब सोच मेरे गुरुदेव करेंगे, मैंने तो यही एक गुरु मंत्र अपनाया है। ये महामंत्र अपनाने के बाद कामनाओं का त्याग साधक अथवा सेवक को नहीं करना होगा, अपितु कामनाएं स्वयं ही उसका त्याग कर देंगी। यही महापुरुष फरमाते हैं, सेवा करत होय नहीं कामी, ते को होत परापत स्वामी। इसी का दूसरा नाम है निष्काम कर्म योग। जब किसी फल की इच्छा मन में है ही नहीं, तो कामना का फिर निष्काम कर्मयोगी पास आने का काम ही क्या है। सभी कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान मिल गए। अब भगवान मिल गए, सुख आनंद से भरपूर जीवन बन गया, कोई दुख रहा ही नहीं, सुखी बन गया। कामना तो वही करता है जिसके पास अभाव हो, दरिद्रता हो। पूर्ण काम प्रभु के मिलने से सब कुछ मिल गया। जिसने भगवान की आनंद स्वरूप को हृदय में बसा लिया, उसका जीवन दुख सुख द्वंद्वों से ऊपर उठ गया। संत राबिया जी उन्हीं में से एक हैं, जिसने सर्वस्व समर्पण भाव से प्रभु को पाया। शारीरिक सुख दुख तो स्वाभाविक ही पंच भौतिक तत्वों में घटने बढ़ने से हो जाते हैं, परंतु उसके लिए भी उसका प्रमाण देखिए। एक समय राबिया जी बहुत बीमार थीं। सूफियान नामक एक साधक उससे मिलने के लिए आया। राबिया की बीमारी की हालत को देखकर उसे बड़ा दुख हुआ, परंतु वो संकोचवश कुछ कह न सका। तब राबिया उसके भाव जानते हुए कहने लगी, भाई तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। सूफियान ने कहा, देवी आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी बीमारी को जरूर मिटा देंगे। राबिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सूफियान क्या तुम मेरी इस बात को नहीं जानते कि बीमारी किसकी इच्छा और इशारे से होती है? सूफियान ने कहा, हाँ, उसकी इच्छा के बिना क्या हो सकता है।
राबिया ने कहा, जब ये बात है तब तुम मुझसे ये कैसे कह रहे हो कि मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध बीमारी के छूटने के लिए उनसे प्रार्थना करूँगी। जिसका प्रत्येक विधान भलाई से भला है, उसमें मैं हस्तक्षेप क्यों करूं? जिसके निमित्त ये शरीर है, वही इसके लिए सोचे। हमें अपना आश्रय दे करके उसने निश्चिंत कर दिया है। एक बार संत हुसैन बसरी ने राबिया से पूछा, क्या आप विवाह करना चाहती हैं? राबिया ने उत्तर दिया कि विवाह शरीर से होता है, परंतु मेरा शरीर कहाँ है? मैं तो मन के साथ तन को भी प्रभु को अर्पण कर चुकी हूँ। ये शरीर अब उसी के अधीन है और उसी के कार्य हेतु लगा हुआ है। विवाह किसके साथ और किस प्रकार से करूं? राबिया ने सच्चे अर्थों में सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया था। उसके समीप एक प्रभु के सिवाय और कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे वह मेरी कहती या समझती। एक बार हुसैन बसरी ने पूछा, देवी आपने ऐसी ऊंची स्थिति किस तरह से प्राप्त की? राबिया ने कहा, जो कुछ मिला था सो सब खोकर उसे पाया है। रामायण में भी लिखा है, सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हद तिन्हु किए मन मीत। अर्थात जिसके मन से कामनाएं दूर हो चुकी हैं एवं निर्मल निष्काम भाव से मालिक की भक्ति में निमग्न है, उसके मन मालिक के नाम रूपी अमृत सरोवर में मछली की भांति सदैव निवास करते हैं। जिसका मन मालिक के नाम में लीन रहेगा तो मालिक उससे दूर कैसे रह सकते हैं? यही भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि जिसने सभी कामनाओं को छोड़कर परमानंद में मगन रहना सीख लिया है, उसके सब कर्म बंधन का जंजाल भी कट जाता है। वे संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त हो जाते हैं। संत महापुरुष इसी अमर आनंद को पाने और इसे जीवन बनाने का साधन बतलाते हैं। मनुष्य परमानंद का अधिकारी होते हुए भी इससे वंचित क्यों रहे? कितने ही भक्तों प्रेमियों ने इस आनंद के सागर में डुबकी लगाई और उनके जीवन चरित्र यही दर्शा रहे हैं कि सद्गुरु की शरण में जाओ, सर्वस्व समर्पण कर इस आनंद को पाओ। एक बार जब एक बूंद अंतर में उतर गई तो मानो ये संसार का विकराल रूप तुम्हारे सामने मच्छर से भी ज्यादा तुच्छ बन जाएगा। उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, केवल भगवान होगा और तुम्हारा हृदय होगा। विहार करो, विनोद करो, प्रभु तुम्हारे भाव अनुरूप और अंग संग रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।